Hey everyone, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास एक, जिसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो उस वीडियो में जाके आप लोग इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं। अब उसका एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब वो आपसे पूछेगी कि चलो अब एक क्वेश्चन बताओ, तो क्वेश्चन में भी यही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नेट फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ रिंग। यानी हमारे पास एक रिंग है जिसपे कि प्लस क्यू चार्ज मौजूद है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब इस रिंग के कारण मतलब, और इसका रेडियस कैपिटल आर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब इस रिंग के कारण मतलब इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उस एक्सिस पे समथिंग एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू रखा हुआ है। और इस जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, इस पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इस रिंग के वजह से। तो फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया, नेट फोर्स ऑन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ रिंग, प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। सेकेंड है अपने पास, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन x इज वेरी स्मॉल। सेकेंड केस है कि जब ये x बहुत ही छोटा हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए। वेरी स्मॉल कहने का मतलब क्या होता है कि x जो है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जब x बहुत ही छोटा हो जाए उस केस में हमें इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार समझते हैं। अब देखते हैं, पहले समझते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा मतलब इसके एक्सिस पे किसी भी डिस्टेंस पे वो कुछ एक्स डायरेक्शन में ही होगा। वाई डायरेक्शन वाले तो अगर देखें सिमेट्री से कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में डेरिवेशन देखे तो उसका, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था समथिंग इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जो ठीक इसके अपोजिट वाले एंड है उस एंड से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का अगर ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों। तो जो बचा था वही एक्स डायरेक्शन में ही बचा था। और वो जो अपना ई एक्स आया था वो हो गया था के कैपिटल क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे क्यू टोटल चार्ज ऑन द रिंग था, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो डिस्टेंस हो गया एक्स, और आर रेडियस ऑफ द रिंग था। तो ये फॉर्मूला आप हम लोग मतलब पिछले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। तो आप वहाँ से मतलब लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसका भी डेरिवेशन देख सकते हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में ये पता है। अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे समथिंग एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन उधर होगा, मतलब इससे समथिंग अवे फ्रॉम द सेंटर से, मतलब थोड़ा दूर अवे जा रहा होगा, सेंटर से बाहर की ओर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज है, तो अब होगा क्या, इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो भाई माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब फर्स्ट केस तो हमें फोर्स ही फाइंड आउट करना था, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट सेकेंड केस में हमें ऑसिलेशन फाइंड आउट करना था। तो वो एक बार समझने का कोशिश करते हैं कि ऑसिलेशन होगा क्यों। तो अगर ये एक्स बहुत छोटा हो जाए, यानी इधर कहीं यहाँ पे मौजूद होगा, तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो जब सेंटर पे आएगा तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों, पहले फोर्स ही फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू अपना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमें पता है, तो यहाँ से नेट फोर्स यानी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड
के कैपिटल क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो इजीली फाइंड आउट हो चुका है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगा वो होगा के कैपिटल माइनस ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट वही था, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लग रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में था कि अगर ये एक्स बहुत ही छोटा हो जाए तो हमें टाइम पीरियड जो भी ऑसिलेशन का होगा वो फाइंड आउट करना था। तो अब अगर एक्स छोटा हो जाए यानी यहाँ कहीं ये चार्ज मौजूद है तो इस पर नेट फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। जैसे ही सेंटर पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि रिंग के कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो देख चुके हैं हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस में। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जीरो होने वाला है। अब यहाँ पे जीरो होगा यानी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया। बट अब हम इस डायरेक्शन में अगर मूव करें तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे राइट साइड में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब राइट की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समथिंग इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इसका भी कुछ इस डायरेक्शन में फील्ड और यहाँ के कारण जो भी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। यानी ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड में जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मौजूद है तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जब जैसे ही इधर से इधर मूव करना स्टार्ट हुआ, मतलब चूंकि इसके पास मोमेंटम इनिशियली था इसलिए मोमेंटम होने के कारण ये यहाँ से सेंटर से तो पास कर जाएगा बट यहाँ पे इसका मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। बट जैसे ही सेंटर के बाद लेफ्ट साइड में एंटर करेगा वैसे ही इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका वेलोसिटी फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट होगा और फाइनली एक पोजीशन पे जहाँ से चला था उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर फाइनली वहाँ पे नेट फोर्स लगने के कारण फिर उसका वेलोसिटी जीरो होगा और फोर्स इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होगा। फिर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, सेंटर पे आने पे मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर इस डायरेक्शन में जब राइट साइड पहुंचेगा तो उसके बाद नेट फोर्स इस डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। यानी ये जो पार्टिकल है कुछ इस तरह का एसएचएम करने लगेगा, मतलब इधर से यहाँ आया, यहाँ तक मीन पोजीशन तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हुआ, फिर से इधर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके बाद फिर इधर यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जीरो, फिर से मतलब कुछ इस तरह से एसएचएम करना स्टार्ट करेगा। तो अब इस एसएचएम का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करें? अब हमारे पास क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था उसमें दिया हुआ था x इज लेस देन r, मतलब x का वैल्यू जो है वो इसके रेडियस से बहुत ही स्मॉल है। मतलब ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। मतलब x को अगर r से कंपेयर करें तो x r के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो समथिंग F इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्मॉल क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ चुका है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अभी। जो अपना फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स माइनस ऑफ इतना ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बट अब देखें तो जो अपना x है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला टर्म देखें तो ये x जो है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। तो इसका वैल्यू अगर देखें मतलब कुछ इस टाइप है, अगर एक r का वैल्यू समथिंग 5 है तो x का वैल्यू 0.0001 समथिंग इस टाइप का है। तो अगर ओवरऑल वैल्यू देखें तो इसका तो अगर स्क्वायर करें तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू समथिंग 25 पॉइंट समथिंग 0.0000 इस टाइप का कुछ आएगा। यानी अगर इसको नेग्लेक्ट कर दे तो भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 25 के ही आसपास में मतलब नियर 25 वैल्यू आने वाला है। तो इसलिए मतलब एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो r के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। तो इस केस में हम लोग x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बस यही इसमें मतलब ये था, मतलब यही इसमें पकड़ना था आपको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो आ जाने वाला है माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स ओवर
अब यहाँ वाला x क्यों नहीं हटाए, यहाँ वाला x इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। जैसे मान ले हमारे पास 5 है, उसको अगर 0.0001 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली मतलब इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0005। तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन में x है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ अगर सम कर रहे हैं इन दोनों का तो यहाँ पे हम लोग x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इस वाले x को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इसको अगर नेग्लेक्ट कर दे तो अपने पास आया r² की पावर 3/2, यानी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपने पास हो गया -k कैपिटल Q स्मॉल q x ओवर r³। ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका मास समथिंग स्मॉल m अज्यूम करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा -k कैपिटल Q स्मॉल q x ओवर r³ के। यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन होगा -k कैपिटल Q स्मॉल q x ओवर m/r³। ये अपना एक्सेलरेशन आ चुका है। यानी एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k कैपिटल Q स्मॉल q ओवर m/r³, यहाँ पे r³ m/r³ इंटू x। अब यहाँ पे देखें तो SHM का कंडीशन क्या होता है, a इज इक्वल टू -ω²x। अगर ऐसा कुछ हमारे पास टर्म आ रहा है तो वो SHM का कंडीशन होगा, जहाँ पे ये वाला टर्म ω² के बराबर होगा। तो इसको अगर -ω²x से कंपेयर करते हैं तो -ω²x इज इक्वल टू -k कैपिटल Q स्मॉल q ओवर m/r³ इंटू x से x खत्म हुआ, माइनस से माइनस खत्म हुआ, यानी ओमेगा का वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ गया है। ओमेगा इज इक्वल टू √k कैपिटल Q स्मॉल q ओवर m/r³। ये अपना ओमेगा आ चुका है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ओमेगा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी ओमेगा होगा इस केस में ओमेगा इज इक्वल्स टू √k कैपिटल Q स्मॉल q ओवर m/r³। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो 2π इंटू ओमेगा के बराबर होता है। तो अब उसको अगर लिखें तो उसका वैल्यू क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π ओवर ओमेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू जो भी होता है वो 2π ओवर ओमेगा के बराबर होता है। तो अब इस ओमेगा का वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इधर मैं अभी थोड़ा मिटाता हूँ, इसको आप लोग जो भी नोट करना है नोट कर ले। फिर इधर तो अब जो अपने पास टाइम पीरियड आएगा वो हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π ओवर ओमेगा का वैल्यू √k कैपिटल Q स्मॉल q m/r³, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π √m/r³ ओवर k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। अपना टाइम पीरियड आ गया। तो फर्स्ट केस में हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अपने पास -k कैपिटल Q स्मॉल q x ओवर x² प्लस r² की पावर 3/2 आया। और सेकंड केस में टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, जो कि अपने पास आ गया 2π √m/r³ ओवर k कैपिटल Q स्मॉल q के बराबर। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब आप बता पा रहे होंगे, मतलब जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपसे पूछे तो अगर आपसे मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं है तो जेई वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए बाकी सब कुछ मोह माया है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक डिस्क के कारण उसके एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।